महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एक तरफ नेताओं के बीच जुबानी जंग छिड़ी है जिसका मकसद ज्यादा से ज्यादा वोट अपने हक में करना, तो वहीं चुनाव में बीजेपी की जमीन तैयार करने के लिए आरएसएस और उसके संगठन ग्राउंड पर उतर चुके हैं। आरएसएस अपने 36 सहयोगी संगठनों के साथ मिलकर बीजेपी की जीत दिलाने की रणनीति पर काम कर रही है। आरएसएस और सहयोगी संगठन मिलकर छोटी छोटी टोलियों में घर घर दस्तक अभियान चला रहे हैं। ये संगठन लोगों को आम जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर जागरूक कर रहे हैं और मतदान की अपील कर रहे हैं। आरएसएस का संगठन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच महाराष्ट्र के मुस्लिम इलाकों में पहुंच रहा है और बीजेपी के पक्ष में माहौल बना रहा है। लेकिन क्या आरएसएस की कोशिशें रंग ला रही हैं और मुसलमानों के इलाकों में बीजेपी के लिए हवा क्या बन पा रही? हमारी टीम वहां पहुंची और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की टोली के साथ मुंबई के मुस्लिम इलाकों से ग्राउंड रिपोर्ट की। वो जरा देखिए। आपको हमारी रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे कैंडिडेट को चुने। शिवसेना का है और भी अपक्ष कैंडिडेट खड़े हैं जो आपको इस लायक लगते हैं कि हमारे कम्युनिटी के लिए जो अच्छा डिलीवर कर पाए, इसलिए आपने काम उनको वोट दीजिएगा। मुंबई के मुस्लिम बहुल दो टांकी इलाके में राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के कार्यकर्ता इरफान और उनके सहयोगी मुसलमानों को बीजेपी और शिवसेना के पक्ष में वोट करने के लिए मना रहे हैं और राष्ट्र हित के मुद्दे पर वोट देने की वकालत कर रहे हैं। इन्होंने ये जो समझा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस का कैंडिडेट है, तो क्या आप लोग बीजेपी या फिर शिवसेना की तरफ जाएंगे या फिर जो है कांग्रेस को ही चुनेंगे? नहीं, हम अच्छे कैंडिडेट की तरफ जाएंगे, ना बीजेपी ना शिवसेना। जो व्यक्तिगत रूप से लोग बहुत अच्छे होते हैं और डेवलपमेंट के नाम पे हमारे इलाके में अभी तक के कुछ नहीं हुआ है। जबकि आप हमारी गलियां देखोगे तो एम्बुलेंस जाने की भी जगह नहीं है। तो कैसा व्यक्तिगत रूप से अच्छा होना वो तो अच्छी बात नहीं। कांग्रेस के ही थे, तो इस बार क्या सोच रहे हैं आप? नहीं, कुछ तो बदलाव आना ही चाहिए, क्योंकि 15 साल से हम एक ही चेहरा देख रहे हैं। जिन लोगों से राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के लोग बात कर रहे हैं, उनसे जी मीडिया की टीम ने बात की, जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कार्यकर्ताओं की अपील से सहमत तो हैं, लेकिन वोट किसे देंगे ये छिपा रहे हैं। क्या आप लोग इनकी बात मान रहे हैं या नहीं? मान रहे हैं। क्या बीजेपी या शिवसेना गठबंधन को जाएगा वो? ये ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि इसको जाएगा, ये नहीं बोल सकते ना। जिसको देना रहेगा, हम जिसको अच्छा समझेंगे उसको देंगे। नहीं, तो ये तो बीजेपी शिवसेना के लिए आए हुए हैं, आरएसएस मुस्लिम मंच से। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। किसको वोट देंगे? कहाँ जा रहा है आप लोग का वोट? महाविकास आघाड़ी या महायुति? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो अपने ऊपर है, किसी को देंगे वोट। एक तरफ बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे का नारा देकर महाराष्ट्र चुनाव के मैदान में उतरी है, तो दूसरी तरफ आरएसएस के संगठन मुस्लिम इलाकों में लोगों को समझा रहे हैं कि नारा मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। आप कई जगहों पे जा रहे देख रहा हूँ, क्या स्थिति लग रही है आपको लोगों से बातचीत कर? यहाँ पर जैसे मैंने देख रहा हूँ कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत है। जैसे अभी यहाँ एक भाई ने कहा कि आप गलियाँ देखेंगे कि चलने के लिए भी रास्ते नहीं। औरतें चलती हैं तो औरतों को चलने के लिए रास्ता नहीं होता। बटेंगे तो कटेंगे का जो नारा है, उससे लोगों में नाराजगी नहीं दिखाई दे रही? हाँ, नाराज़गी ज़रूर है, लेकिन लोग उसके ऊपर भी जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारी डेवलपमेंट हो, हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो, हमारे यहाँ स्कूलें कॉलेजेस आए, इसके ऊपर लोग फोकस है, ये कर रहे हैं, इसके लिए वोट करेंगे ऐसा लग रहा है। आरएसएस के राष्ट्रीय मुस्लिम मंच मुंबई के तमाम मुस्लिम इलाकों में 2-2, 3-3 सदस्यों की टोली बनाकर घूम रहे हैं और मुस्लिम एरिया जो बीजेपी की तरफ है उस पर ज्यादा फोकस करना है। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के कार्यकर्ता पसमानदा मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। झुग्गी बस्तियों में रहने वाले मुसलमान वोटर्स पर फोकस है। पढ़े लिखे और विकास को तरजीह देने वाले मुस्लिम को भी टारगेट कर रहे हैं, लेकिन असर कितना हो रहा है ये पता करना थोड़ा मुश्किल है। वोट सही आदमी को जाना चाहिए, जो सही काम करे, जो अच्छा काम करेगा। क्या बीजेपी गठबंधन को वोट जाएगा आप लोग का? नहीं, बीजेपी को तो खैर हम लोग नहीं दिया अभी तक। काय के लिए मैं बोलूँ, यहाँ पे शिवसेना है बीजेपी के साथ वाली, उसको देंगे? शिवसेना तो आएगी, लेकिन शिवसेना आएगी। बीजेपी उसके खिलाफ नहीं है। जो अच्छा काम करेगा हम उसी को वोट देंगे, और वो है अमीन पटेल, और वही जीतेंगे इस बार इंशाल्लाह। जो हमको अच्छा लगेगा, जो पार्टी अच्छी लगेगी, जो हमारे लिए काम करेगा, हम उसको वोट देंगे। कौन सी पार्टी सही लग रही है आपको? मुझे तो अभी यूबीटी लग रही है सही। आरएसएस को क्यों आप इसमें शामिल कर रहे हैं? देखिए, हमें तो अच्छा कैंडिडेट चाहिए, है ना। यहाँ 15 साल से अमीन पटेल थे,
मगर वो बहुत अच्छा काम नहीं कर पाए हैं। तो अब ऐसी शिवसेना की साइना एनसी है। चाइना एनसी को हम ज़्यादा लाइक करते हैं। जिस तरह से बीजेपी हिंदुओं को एकजुट करने की बात कर रही है, हिंदुत्ववादी होने की बात कर रही है, जब हम ये सवाल जो है लोगों से पूछ रहे हैं तो बहुत लोग नाराज़गी भी जता रहे हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं कि ये सिर्फ चुनावी बातें हैं, लेकिन वो बीजेपी के साथ या शिवसेना के साथ जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। बस शर्त इतनी है कि उनके इलाके का विकास होना ज़रूरी है। कैमरा पर्सन नरेश के साथ अश्विन पांडे, जी मीडिया, मुंबई। जी न्यूज़।